अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि यूके में अब जो वर्क परमिट्स नए आएंगे 2025 में, उसमें जो सैलरी की थ्रेशोल्ड है वो इंक्रीज़ हो चुकी है, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और इसके अलावा ये भी बताएंगे कि भाई अभी यूके में क्या चल रहा है, कि नए वर्क परमिट मिलेंगे 2025 में नहीं मिलेंगे, और मज़ीद रिस्ट्रिक्शंस क्या इम्पोज की है यूके की लेबर हुकूमत ने, और क्या क्या चैलेंज हैं इस वक्त जो यूके की इकॉनमी चल रही है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। तो सबसे पहले 2025 में चलते हैं जी। स्टार्टिंग 2025 में यूके विल इंप्लीमेंट द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंक्रीज, सैलरी में इंक्रीज होगा जो कि 26,200 पाउंड था, अब वो बढ़ के 38,700 पाउंड हो जाएगा। अच्छा, दोज विद रेलेवेंट पीएचडी जिनकी डिग्री है उनकी सैलरी रिक्वायरमेंट इंक्रीज होगी 23,800 से टू 34,830 हो जाएगी। ठीक है, वाइल दोज ऑन रेलेवेंट स्ट्रीम पीएचडी, रेलेवेंट जिनकी होगी मतलब जो जिस शोबे में जॉब भी चाहिए और उसी शोबे में उसकी पीएचडी है, तो उसकी 20,960 से इंक्रीज करके 30,960 पाउंड्स हो जाएगी पर ईयर के हिसाब से। अच्छा, फॉर जॉब ऑन द शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट न्यू एंट्रेंस टू द वर्क फॉर द सैलरी रिक्वायरमेंट विल आल्सो इंक्रीज 30,960। जो आपकी शॉर्टेज लिस्ट में है, उसकी ये 30,960 हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। Implication क्या होगी फॉर जॉब सीकर इन द यूके? DADD.scholarship है informed that for the job seeker aiming to work in the UK, those changes present both challenges and opportunities. इसमें यह है कि अपॉर्चुनिटीज भी हैं, चैलेंज भी है। वर्कर्स इन फील्ड सच एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग हेल्थ केयर विल नाउ नीड टू सिक्योर जॉब ऑफर्स दैट मीट द न्यू थ्रेशोल्ड। अच्छा, इसमें चैलेंज भी हैं और मसाइल भी हैं। चैलेंज तो है, जरी बात है, जॉब्स की अब इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, मगर अगर मिल गई तो सैलरी तो अच्छी मिलेगी ना। ये भी अपॉर्चुनिटी तो है, सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा आप ले सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा रिपोर्ट्स इन्फॉर्म दैट मैनी एप्लीकेंट्स मे नीड टू नेगोशिएट हायर वेजेस और लुक टू एम्प्लॉयर्स विल मीट दो स्टैंडर्ड्स। ठीक है, या तो नई जॉब देखेंगे या फिर वो जहाँ पे नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एडिशनल ये है कि 20% डिस्काउंट फॉर शॉर्टेज ऑक्यूपेशन रोल्स विल बी रिमूव्ड। इससे पहले 20% ना जो शॉर्टेज स्केल था उस पर 20% डिस्काउंट था, मतलब सैलरी में, तो अब वो भी चीज़ खत्म हो चुकी है। और सिमिलर न्यू एंट्रेंस टू द वर्कफोर्स सच एज recent graduate will continue to benefit from discount, making it slightly easier। जो ग्रेजुएट है उनके लिए थोड़ा सा आसान है, मगर उनकी थ्रेशोल्ड जो है 20% कम होगी। अब ये है कि impact on employers in the UK job market। DADD.scholarship informed that for employers in the UK, the increased salary requirement will meet the higher cost when sponsoring foreign workers. Companies will need to adjust their budget to accommodate those budgets। अब ये है कि मतलब कि जो एम्प्लॉयर है उनके लिए अब खर्चा बढ़ गया है, जहरी बात है, और फॉरेन से उसको हायर करना, सैलरी भी बढ़ चुकी है और सूटेबल एम्प्लॉय को ढूंढना भी थोड़ा मुश्किल है। वर्क परमिट अप्लाई करना एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। तो वो कोशिश तो एम्प्लॉयज़ की यही होती है कि विद इन यूके अगर मिल जाए उनको कोई वर्कर, तो उनके लिए ये चीज़ तो अच्छी है। मगर अगर नहीं मिलता तो ज़ाहिर बात है अल्टीमेटली सोल्यूशन यही होगा, जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर है, ठीक है, तो उनके लिए तो अगर उनको नहीं मिल रही, इधर स्टाफ नहीं मिल रहा हेल्थ केयर का, तो वो ज़ाहिर बात है फ़ॉरन देखेंगे, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या इधर उधर फिलिपीन वगैरह से वो नर्सेज होगी, डॉक्टर वगैरह उधर से हायर कर लेंगे। मगर जो छोटा बिजनेसमैन है उसके लिए फिर मुश्किलात उसकी इजाफा हो जाएगा कि भाई कहाँ वो 38,000 दे, इतनी बड़ी सैलरी किधर ऑफर करें। मगर इससे असल में जो काम ये 38,700 के पीछे कहानी क्या है? कहानी यही है कि भाई जो मतलब है कि दो नंबरियां चल रही थी, यूके का एम्प्लॉय धड़ाधड़ लोगों को बुला रहे था, लेटर इशू कर रहे थे, आगे उनके पास नौकरियां ही नहीं थी, वो लेटर भी इशू करते थे, तकरीबन 20 से 25,000 पाउंड लेके बंदे को हायर कर लेते थे और देना दिलाना कुछ भी नहीं। तो भाई 2025 में वही लोग जाएंगे यूके का, जॉब हासिल करेंगे जो कि वाकई जेन्युइन लोग हैं, और इसके अलावा जो एम्प्लॉयर हैं वो भी जेन्युइन ही होंगे। अब दो नंबरी जो है ना वो इतनी आसानी से नहीं होने वाली। ठीक है, तो ये है मेरी वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई है, तो लाइक